नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है डिवाइन कंप्यूटर के इस ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप हम भेज रहे हैं झारखंड में। सुमित जी का ये सेटअप है और उनका ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये तकरीबन 80,000 के बजट के अंदर है और इसमें मॉनिटर नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूँ, इसमें मॉनिटर नहीं है। और उनका जो डिमांड है कि भैया मुझे राइजन 5 8500G और साथ में मेरा गीगाबाइट का बोर्ड होगा, गीगाबाइट B650 ईगल AX, ठीक है। और इनको 6000 मेगाहर्ट्ज़ में रैम चाहिए एक्सपीजिया का, वो भी RGB चाहिए, ठीक। और साथ में जो इनका स्टोरेज होने वाला है वो सैमसंग का। में जो ये ग्राफिक भैया बताए हैं कि भैया मुझे RX 6600 आसूस का ग्राफिक चाहिए और साथ में हमको डीपकूल का पावर सप्लाई चाहिए। और इनको 3 फैन में वाइट कलर का ARGB लिक्विड कूलर चाहिए, जो मैं इनको डीपकूल का दे रहा हूँ। उसके साथ इनको एक ऑप्शन भी दिया था कि अगर आपको डीपकूल का चाहिए या कूलर मास्टर का चाहिए, कॉर्सर का चाहिए, या फिर आपको गीगाबाइट का ऑरस सीरीज का आता है वो चाहिए, कूलर मास्टर का एटमॉस ले लीजिए, मिस्टी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा भैया मेरा बजट 80,000 के अंदर ही है, मतलब उसमें मुझे जो लिक्विड कूलर चाहिए वो डीपकूल का चाहिए, ARGB चाहिए, वाइट कलर में चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि भैया मुझे RGB एक क्रिस्टल कैबिनेट आता है, एंटी स्पोर्ट का कैबिनेट होता है, ये आप देख सकते हैं। इनको क्रिस्टल कैबिनेट चाहिए होता है। तो इनका जो PC का पूरा कंपोनेंट देख रहा है वो हम लोग तैयार करने वाले हैं। तो ये हम तैयार करने से पहले भाई सोचे हैं कि आप लोगों को भी बता दें कि इनके PC में हम लोग क्या क्या कंपोनेंट लगा रहे हो, तो मैं आपको बता दिया। और इनका क्या यूज है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इनका जो यूज है वो है इस PC से वो गेमिंग ही है, गेमिंग करना है और कोडिंग भी शायद करना है। हमसे बता दें भैया मैं थोड़ा बहुत बेसिक कोडिंग करूँगा, लेकिन मेरा जो मेन पर्पज़ है वो गेमिंग है। तो हम कहे भाई साहब ये आप जो स्पेक्स बनाए हैं ये आप खुद बनाए हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी से पूछे हैं, फ्रेंड से? तो कह रहा भैया नहीं, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, फिर मुझे ऐसा लगा कि भैया मुझे राइजन 5 8500G लेना चाहिए, तो मैं ले लिया। और साथ में उन्होंने मुझे 2 बोर्ड भेजा था। एक ये बोर्ड है ईगल, ठीक है, B650 गीगाबाइट का बोर्ड होता है ईगल AX। और इस एक और गीगाबाइट की तरफ से एक और मॉडल है B650M D3HP AX। ये 2 मॉडल का उन्होंने मदरबोर्ड का मुझे ऑप्शन भेजा था। तो मैंने कहा भैया आप जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो फिर आप गीगल AX लीजिए B650, क्योंकि ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो मिनी ATX बोर्ड है और ये ATX बोर्ड है। तो मैं कहा भैया आप जब इतना पैसा लगा रहे हैं तो ATX बोर्ड लीजिए। तो भाई ने हमें फ़ोन किया कि भैया मैं आपका वीडियो रेगुलर यूट्यूब पे देखता हूँ और मुझे एक PC बिल्ड चाहिए, जो कि मेरा बजट 80,000 का अंडर है। और मैंने लगभग 6 महीने से इतना रिसर्च किया, इतना रिसर्च, उस रिसर्च में से मुझे एक प्रोसेसर निकला। हम कहे कौन सा भाई साहब? तो बोला भैया मुझे राइजन 5 का 8500G प्रोसेसर चाहिए और साथ में मुझे सैमसंग की SID चाहिए। अब कहे ठीक है भाई सैमसंग ही ले लीजिए। और साथ में ये भी वो बोल रहे थे कि मेरे पास 2 मॉडल का बोर्ड है, गीगाबाइट में 2 मॉडल का बोर्ड है। एक मॉडल ये बताया कि भैया मुझे 650 ईगल AX चाहिए और दूसरा जो बोर्ड है वो गीगाबाइट का 650M D3HP AX बोर्ड चाहिए। तो हम कहे भाई साहब जब आप 80,000 के अराउंड ले ही जा रहे हैं तो बोर्ड और हैवी लीजिए, क्योंकि ये जो आप पूरा ये कंपोनेंट देख रहे हैं ये सब कुछ झेलेगा, बोर्ड झेलेगा, मतलब ये सब कुछ जो लगने वाला है वो बोर्ड में ही लगने वाला है। तो हमेशा मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कंपोनेंट में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जब चाहें तब अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ये अभी मत लगवाइए, बाद में लगवाइए, क्योंकि आप इसमें अगर समझौता कर दिए, ठीक है। मेन काम इसी का है बॉस, एक बार मैं आप लोग बता देता हूँ, मेन काम इसका है और मदरबोर्ड का है। ये पूरा परफॉर्मेंस इसी दोनों को देना है। अगर इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए तो फिर आपका PC बहुत ज़्यादा हैवी यूज के लिए नहीं होगा। और ये सब जो आपका बजट अगर उतना जा रहा है तो ये लगाइए। अगर आपका कम बजट में आप सोच रहे हैं सब ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर बजट कम है, मेन बोर्ड और प्रोसेसर पे ज़्यादा फोकस करिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आपका परफॉर्मेंस में कोई काम रुके नहीं। उस रिसर्च में उन्होंने एक प्रोसेसर चूज किया राइजन 5 8500G, जिसमें 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिल जाता है। और उनके पास बजट है तो ग्राफिक डालना, अगर बजट नहीं होता तो ग्राफिक नहीं डालते, इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो ये आप प्रोसेसर ले सकते हैं और इससे आपका काम आराम से अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, अच्छा चलेगा। इसका जो बेस क्लॉक स्पीड है, बेस क्लॉक स्पीड मतलब ये शुरुआती जो इस प्रोसेसर का स्पीड है 3.5 गीगाहर्ट्ज़, और जो इसका बूस्ट है मतलब ये जो लास्ट आप इसको ओवरक्लॉक करेंगे, आप इसको सबसे हैवी परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो 5.0 गीगाहर्ट्ज़ तक जाएगा।
तो ये बात हो गया प्रोसेसर की। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो इनका 2 ऑप्शन था कि भैया मुझे ये 650 लेना चाहिए ईगल AX, या मुझे ये बोर्ड लेना चाहिए B650M। मैं दोनों बोर्ड को एक बार आप लोगों को बता देता हूँ दोनों बोर्ड के बारे में। ये जो बोर्ड है मिनी ATX बोर्ड है। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 से 2,500 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। इस बोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट। सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये बोर्ड मिनी ATX है, छोटा बोर्ड है, और ये बोर्ड ATX बोर्ड है। ये जो आप मदरबोर्ड दे रहा है ये ATX है और ये AM5 है, मतलब इनका जो प्रोसेसर भी है वो AM5 सॉकेट पे है और ये मदरबोर्ड भी AM5 सॉकेट पे है। दोनों में डिफरेंस है हीट सिंक का और साइज़ का। ये साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में बड़ा है। इसमें हर जगह हीट सिंक लगे हैं और इसमें छोटा सा एक जगह यहाँ पे आप हीट सिंक देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपको हीट सिंक देखने को मिलेगा और यहाँ ये पूरा हीट सिंक आपको पूरे मदरबोर्ड पे हीट सिंक देखने को मिलेंगे। हीट सिंक का काम यही होता है ताकि ये जो पूरा जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं ये इसमें लगे और सब वर्क करेगा तो गर्म होगा। तो हीट सिंक का काम है कि मदरबोर्ड को ठंडा रखे, तो जितना ज़्यादा हीट सिंक होगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा देगा। अगर ये गर्म होगा तो लैग करेगा। तो आप जब उतना पैसा लगा रहे हैं तो आप इस बोर्ड पे जाइए। दोनों में अंतर मैं एक बार और बता देता हूँ। VRM सेक्शन है, इससे तगड़ा है VRM सेक्शन। सबसे पहले मैं VRM सेक्शन का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। इसका काम ये होता है कि ये पूरे मदरबोर्ड का जो वोल्टेज है वो उसको नियंत्रण रखे, मतलब उसको अपने काबू में रखे। जितना चिपसेट को ज़रूरत है उतना ही VRM सेक्शन उसको देता है। सबसे पहला डिफरेंस है साइज़ का, दूसरा डिफरेंस है VRM का। इसका जो काम हो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मतलब ये जो पावर सप्लाई से जो पावर जाता है ये VRM में ही जाता है। कि VRM सेक्शन जितना तगड़ा होता है उतना परफॉर्मेंस अच्छा होता है और मदरबोर्ड के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब एग्जांपल में ये जो पावर सप्लाई है 650 वाट के, ठीक है। VRM सेक्शन जितना तगड़ा होगा मदरबोर्ड में उतना मदरबोर्ड के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो VRM सेक्शन का काम ये होता है, मैं एग्जांपल में आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो आप पावर सप्लाई देख रहे हैं इससे VRM सेक्शन 100 यूनिट पावर लेगा, ठीक है। अब वो पावर इस पूरे जितने आप बोर्ड पे देख रहे हैं सॉकेट है, चिपसेट है, उसको उतना ही देगा जितना उसको ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि 12 वोल्ट, मान लीजिए कि अगर ये 12 वोल्ट बोर्ड लेता है तो ये जो VRM सेक्शन है ये जो आउटपुट देगा 1.2 वोल्ट देगा, मतलब जिस सॉकेट को जितना ज़रूरत है वोल्ट की उतना ही देगा और इस पूरे बोर्ड की पावर को अपने नियंत्रण में रखेगा। तो ये रहा VRM सेक्शन। तो इसका VRM सेक्शन तगड़ा, इसका VRM सेक्शन थोड़ा डाउन है, बाकी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 4 रैम स्लॉट है, इसमें भी 4 रैम स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। वाईफाई इनबिल्ट इसमें भी है, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ इनबिल्ट इसमें भी है। अंतर बस यही होता है। अब बात करते हैं ग्राफिक के बारे में। ग्राफिक का मेन काम तो आप जानते ही हैं, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, कोडिंग, या फिर आप इस पे जो यूज ले जा सके आप आराम से कर सकते हैं। ये आसूस के RX 6600 हैं और ये 8 GB हैं और इनके में 2 पंखा लगा है। ये कहते हैं कि हमारे पास 2 फैन रहेगा तो हम ठंडा रहेंगे, ये कूल रहते हैं, इसलिए इसमें 2 फैन लगा होता है और ये पूरा हीट सिंक के साथ है। और ये मल्टीपल यूज के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेसिक गेमिंग के लिए ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल यूज के लिए होता है। तो इनके पीसी में हम लोग 8 GB ग्राफिक डालना है। इनके पीसी में हम लोग सैमसंग की तरफ से 1 TB SSD यूज कर रहे हैं NVMe, और इसका जो रीड स्पीड है 35 Mbps है। रीड स्पीड का मतलब ये होता है, एग्जांपल में मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि बच्चे जितना पढ़ेंगे उतना तेज होंगे। रीड स्पीड जितना ज़्यादा होगा स्टोरेज का उतना पीसी परफॉर्मेंस अच्छा देगा, ठीक है। ये हो गया इनकी SSD। और इनके पीसी में हम लोग जो रैम यूज कर रहे हैं XPG की तरफ से 6000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम यूज कर रहे हैं। 16 GB ARGB रैम है। 6000, अगर इसमें हम चाहें तो 5200 मेगाहर्ट्ज़ का भी डाल दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके स्पीड के लिए, उनके पीसी का और अच्छा परफॉर्मेंस बनाने के लिए 6000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम यूज कर रहे हैं। और साथ में हम लोग बिल्कुल का 650 वाट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। इस पीसी को, ये जो प्रोसेसर है, जब आप गेमिंग करेंगे, वीडियो एडिटिंग करेंगे तो ये हीट होगा। जब ये गर्म होगा
तो पूरा पीसी का परफॉर्मेंस संतुलन बिगाड़ देगा, ठीक है, लैग करने लगेगा। तो इनके उस संतुलन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, उस पीसी को ठंडा करने के लिए, लैग ना करे, इनके पीसी में हम लोग 3 फैन का ARGB लिक्विड कूलर डाल रहे हैं, ताकि इनका जो ये पूरा कंपोनेंट है और ये जो प्रोसेसर, ये बेसिक प्रोसेसर को ही ठंडा रखता है, ठीक है, कंपोनेंट को ठंडा रखता है। मदरबोर्ड का हीट सिंक है, पावर सप्लाई में ऑलरेडी फ़ैन होता है और ग्राफिक में ऑलरेडी 2 फैन होता है। ये अपने आप को सब कुछ ठंडा रखने के लिए अपना जुगाड़ बना के रखे हैं। इनके प्रोसेसर में भी फ़ैन होता है, लेकिन इनका कहना था कि भैया मुझे एक लिक्विड कूलर डालना है जो कि मेरे जो प्रोसेसर का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। तो इनके पीसी में हम लोग 3 फैन का लिक्विड कूलर डाल रहे हैं और साथ में कैबिनेट डाल रहे हैं ARGB। काफ़ी बड़ा कैबिनेट है, आप देख सकते हैं, आगे भी टेम्पर्ड है, साइड में भी टेम्पर्ड है। और जो अंदर आप ये ATX है, ये जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ये ATX कैबिनेट है। ऊपर 1 फ़ैन, पीछे साइड में 3 फैन, लिक्विड कूलर ऊपर लगा सकते हैं। अगर लिक्विड कूलर चाहें तो आप ये बगल में जो फ़ैन है यहाँ भी डाल सकते हैं, ये फ़ैन उठा के नीचे डाल सकते हैं और ऊपर फ़ैन आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं, पीछे भी आप यहाँ पे एक फ़ैन डाल सकते हैं। तो ये रहा इनका पूरा पीसी का कंपोनेंट। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, क्या वो 80,000 के अंडर के बजट में ये पीसी अच्छा होने वाला है कि नहीं होने वाला है? क्या उनको इंटेल की तरफ जाना चाहिए, राइजन की तरफ जाना चाहिए? आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। उन्होंने तो भाई वो सिंगल इतना सारा रिसर्च करके ये पूरा कंपोनेंट निकाले हैं, तो आप भी लोग रिसर्च करके कंपोनेंट निकालिए और ये पीसी असेंबल करिए, क्योंकि आप लोग को भी गेमिंग करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, बहुत सारे स्किल करने हैं। अभी हम इनका पूरा पीसी बिल्ड करेंगे और बिल्ड करके यहाँ से हम कोरियर करवाएंगे झारखंड। उसका अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे सिस्टम बनवाएं तो आप डिवाइन कंप्यूटर में विजिट करिए या फ़ोन करिए, घर बैठे आप सिस्टम अपना आराम से बनवाइए। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। इंडिया के हर कोने तक अब हम लोग पहुंचाएंगे, ठीक है। और आप लोग को मार्केट से कम और ऑनलाइन से सस्ता देने का अब हम लोग वादा करते हैं। इसके साथ में आपको 4-5 एसेसरीज तो जानते ही हम लोग गिफ्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर्विस के लिए आप लोगों को निश्चिंत रहना होगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना होगा। सर्विस भी हमारे यहाँ सेवा उपलब्ध है, आप आराम से यहाँ भी जा सकते हैं, सर्विस सेंटर भी जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ऑनलाइन से सस्ता मिलने वाला है। 3 साल वारंटी मिलने वाली है, हर कंपोनेंट पे जितनी वारंटी है आप लोग को पूरा वारंटी मिलने वाला है। आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग उनका पीसी बिल्ड करें। तो भाई लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए पीसी बिल्ड के साथ, कुछ नए कंपोनेंट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।